अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। इट्स अ सेकंड डे ऑफ ईद। आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोगों की सबकी तरफ से, फिर अकेली मेरी तरफ से, आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं ईद का दूसरा दिन मोस्टली लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं। उन लोगों में सबसे टॉप पे शामिल है मेरे अपने हस्बैंड, जो ईद का सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं और सेकंड डे इवेंट पकड़ लेते हैं। आज लेकिन हमारी फिर अगेन दावत है। कल हम सब लोग इकट्ठे हुए थे मेरी तरफ, अल्लाह का शुक्र है बहुत एक अच्छा दिन गुजरा। ओके आज हमने KFC भी जाना है। मेरे दाऊद की टॉपेस्ट फरमाइश है, भैया आज हमने KFC जाना है। उसको खाने से मतलब नहीं है, वहाँ सिर्फ खेलने से मतलब है। तो अब मैं उठते करते फ्रेश होते यहाँ तक पहुँच गई कि ऑलमोस्ट 2:30 हो चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेडी होते हैं और चलते हैं दावत पे। फिर बाकी का व्लॉग आप लोगों के साथ उधर जाकर कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, हमारी प्लानिंग में आ गई है थोड़ी बहुत चेंजिंग। हम जा रहे हैं KFC क्योंकि हम वैसा जा रहे थे अपने इवेंट पे, तो शायद हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बच्चे कल रात से मेरे पीछे पड़े थे कि हम लोगों ने जाना है KFC। तो फिर हमने कोई और प्लानिंग बनाने से पहले प्रायोरिटी दी कि हम चलते हैं KFC। फिर आगे देखते हैं फर्दर ईद के सेकंड डे की क्या रूटीन होती है। तो दावत को फिलहाल के लिए स्किप कर दिया है। अभी हम चलते हैं KFC जस्ट फॉर फन। देखना तो सही तरह, मैं दिन दिहाड़े इसीलिए आई कि यहाँ रश नहीं होगा। और यहाँ तो देखो तूफान मचा है, ऐसे जैसे लोगों ने घर कुछ पकाया ही नहीं, सबने बस यही खाना है। मतलब कुछ नहीं पकाया किसी ने अपने घर। आज सबने KFC खाना, किसी ने कुर्बानी नहीं की आज। कुर्बानी कौन सी की है लोगों ने कुर्बानियां अपनी जेब की। वो कुर्बानियां दी। फिर भी लगता है इतनी ईद इकट्ठी हो गई कि सारे आ गए यहाँ। देखो तो सही दिन दिहाड़े कितना रश है। हो गया, राजी हो गया तेरा बेटा? चलो चलो, बच्चों के लिए परफेक्ट जगह, खूबसूरत सा जेल। ये खूबसूरत सा जेल बच्चों के लिए परफेक्ट जगह। इतनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी यहाँ जेल में रहने आ जाते हैं। देखना कहाँ गए हुए मेरे बच्चे तो ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा तो ना जमाइयाँ ले के बुरा हाल हो गया। इतनी मुझे सुस्ती पड़ी हुई है, हद से ज़्यादा सुस्ती पड़ गई है, क्योंकि मैं बैठ गई हूँ फ्री होकर। बच्चे अपना फ़न कर रहे हैं, वैसा बॉर्डर देने गए हैं और मैं ना ऐसे सोती जा रही हूँ कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मुझे लोरियाँ दे के सुला रहा है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बोर क्यों हो रही हूँ, मेरे पास मेरी YouTube फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो हम लोगों को यहाँ ईद का सेकंड डे स्पेंड करते हुए बातें याद आ रही हैं कि कितने लकी हैं हम लोग, डैट वी हैव अ ग्रेट फैमिली, कि हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ इतनी अच्छी स्पेंड की। वो लोग जिनकी फैमिलीज़ दूर होती हैं, या वो लोग जिनकी फैमिली मेम्बर्स घर मतलब इन सिटी नहीं होते, तो वो लोग कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते होंगे जब वो किसी से नहीं मिलते होंगे। हमारे तो अपने हैं कई जो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे आज हमें भाभी ने इनवाइट किया था अपनी तरफ, कल हमने इनवाइट किया था सबको अपनी तरफ। माशाल्लाह, इसको गैदरिंग को तो ईद कहते हैं, एक दूसरे को मिलने को तो ईद कहते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स की बात है। मैं तो बहुत सोच रही हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में जो अब्रॉड है, या जो लोग मतलब लाइक शहर से बाहर हैं, जो आप यहाँ सिस्टर्स कज़न्स सब लोग कितना मिस करते होंगे एक दूसरे को। रियली मुझे फ़ील हो रहा है, एक मुझे आज फ़ील हो रहा है और एक मैंने तब बहुत फ़ील किया था ये बात कि जब मैं हज पे गई थी। माशाल्लाह, जब हम लोग हज पे गए तो हम लोगों ने वहाँ 42 डेज़ अपनी फैमिली के मतलब बगैर गुजारे, और इंक्लूड ईद, हम लोगों ने ईद भी वहाँ स्पेंड की। तो हमने बहुत मिस किया था अपनी फैमिली को। ये देखो ये क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विद माय क्लच। बच्चों की ईदी सॉरी आपकी ईदी खा रहा हूँ। मेरी ईदी, ये हम ना KFC अपनी ईदी लुटाने आए हैं, तो अब ऐसा मेरे क्लच को खोल के फुल्ला फाली लगा रहे हैं। वही बोला वाली नहीं, वापसी पैसे डाल रहा हूँ। एक तो अच्छे काम करो, फिर समझ रहे हो, वापसी पैसे। अच्छा ऑर्डर दे दिया, वेट करते हैं खाने पीने का, तो फिर यहाँ से फ्री होकर देखते हैं क्या मसरूफियात है। फाइनली इनकी थोड़ी सी बैटरी हो गई है लो, मेरे
बच्चे आ गए हैं बाहर। ये बंदा जो है ना, ये हमें नचाता है अपने इशारों पे, ये सब कुछ करवाता है, ये खुद भी नाचता है, हमें भी नचाता है, बस एक क्वेश्चन है। चलो खाओ खाओ खाना खाओ, थोड़ी सी पावर बना लो ना, फिर चले जाना अंदर। आई भी आप ये करिश्मा भी कभी कभी होता है कि बच्चे हंसी खुशी निकल आए और मुस्कुराहटों के साथ अपना फन लैंड छोड़कर घर चले। हम लोगों ने खाया पिया, हजम किया और गिलास तोड़ा, नहीं 12 आना। अब हम जा रहे हैं हाउस, लेट्स सी कितने चले हैं हम, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਕਿੰग ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ है। बच्चों की पूरी कोशिश है कि मेरी किसी तरीके से ना ईद के सेकंड डे को ना टू मच बोरिंग बना दें। ये आ गए हैं KFC से घर और आकर एंजॉय कर रहे हैं अपने टीवी के साथ। एज यूजुअल भी टीवी देखते हैं, नॉर्मल रूटीन से भी टीवी, ईद वाले दिन भी। बाकी सब लोग जा चुके हैं भाभी की तरफ। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या सीन है। अब आपके पास है थोड़ा टाइम हमें छोड़? 5 मिनट, ठीक है, बल्कि 2 मिनट आपके लिए। 2 मिनट मेरे लिए वैसा हमने निकाले कि चलो भाभी उस्मा की तरफ छोड़ देता हूँ, थैंक्स टू हिम। मैं रेडी होती हूँ 2 मिनट में, तो फिर हम निकलते हैं। चलो मैंने कर लिया खुद को जल्दी से रेडी क्या किया, एज इट इज़ मैंने बस आउटफिट चेंज कर लिया अपना। अब ऐसा आपका अल्लाह भला करे जो हमें छोड़ने जा रहे हैं, वरना हमने तो हो जाना था घर बोर। ये है ना जो मेरा शहजादा, ये चाहता है हमें अपने रूम में। अब हम चलते हैं भाभी की तरफ, फिर बाकी का व्लॉग उधर जाकर कंटिन्यू करते हैं। चला प्लीज, मैं अपने हैप्पी फेस सैड फेस में दिखाऊं? सैड फेस के साथ जाओ। अब ऐसा की ईद ऐसे की है, हम लोग तो पहुंच गए हैं भाभी के घर। ये हमारे होस्ट, चलो अब हम अंदर चलते हैं। चलो जी हम तो आ गए माशाल्लाह से। ईद का दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके भाभी उस्मा के घर से अपने घर। अब आकर थोड़ा सा रूम नीट करते हैं। रूम की हालत हुई हुई है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जगह जगह जो ये कुतरन फेंक देते हैं ना मेरे बच्चे। मैंने आज फिर नेल्स लगाए हैं, एक नेल्स कमाल के नेल्स थे। ये भी मैंने नेल्स मना कॉस्मेटिक से मंगवाए हैं। मैं लाइट चला कर दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग मोबाइल को रख देते हैं और थोड़ा सा रूम नीट करते हैं, फिर व्लॉग को बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं अब अपने कमरे को थोड़ा सा नीट करके फिर व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। चलो जी, मैंने तो आकर कर लिया है अपना रूम ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन। जो भी मैस था वो हमने क्लियर कर लिया। अब मैं आ गई हूँ अपनी औकात पे वापस। ये हो गया है मेरी शाम की चाय का टाइम, तो मैं तो अब बिल्कुल ही ना सोती जा रही हूँ। मुझे अब आमना को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ मुझे 1 कप चाय दो, क्योंकि खाना तो माशाल्लाह सब कुछ खाया पिया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी शायद फास्टिंग के बाद न्यू दिल ही नहीं कर रहा है कुछ भी जल्दी जल्दी ज़्यादा खाने को, भूख ही नहीं लग रही जल्दी ना। तो लेकिन ये कि चाय के बगैर थोड़ा सा मेंटल केस होना शुरू हो जाता है मेरा। तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी टी का, तो फिर टी आती है तो फिर आपको दिखाती हूँ, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लो जी आ गए, उधर छा गए उठा करके। पता है कब से तरस रहा था मैं चाय के कप्स के लिए। बहुत शुक्रिया आमना, तो मुझे वो बिस्किट भी पकड़ा दो। थोड़ा सा चाय के साथ आज बिस्किट्स भी खाते हैं। ईद का मजा डबल करने के लिए मेरे घर आ गए कुछ मेरे पसंद के। और गैस तो ये देखो, ये गैस ना मेरे जीजा भी बेईमानी नहीं कर रही, बेईमानी। मैंने शहजाद भाई कहता ये जूता छुपा लिया, जूता बेटा जूता छुपाई दे दो और जूता ले लो। ये आम घर नहीं है, सालियों का घर है। जूता छुपाई देंगे तो फिर जाने देंगे हम। नहीं हमारी 5000 की डिमांड है। नहीं जूते लो पैसे दो, डील करो ना, कम वाली डील करो। तो दो शुरू से करो, देने दो जो मर्जी प्यार से दे दो। मैं भी आपके साथ मुझे यार ये लो यार, बस नहीं एक और। थैंक भाई यू। बात ही है इसको लो भाई, मेरा तो ईद का दूसरा दिन भी बहुत ही औसम ब्लॉसम गुजर गया, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा टाइम। अच्छा शहजाद भाई ने तो मेरी ईद के दूसरे दिन का भी ना मज़ा डबल ही कर दिया। और जो मज़ा शहजाद भाई से जूता छुपाई लेने का आया उसका एक अलग ही मज़ा था। बहरहाल मैं बैठी थी फ्री, अब तो मैंने सोचा कि मैं आलू चने की चाट को इख्तिताम तक पहुंचा देती हूँ। ये यार टू मच यमी, ये इतनी मज़े की बनी हुई है ना कि हम समटाइम शमापी को मजाक से कहते हैं खतूते आलू चने की चाट दी रेडी लगा दे, क्या यमी बनाती है। मैं ना बहुत लेट हो गया
व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। कल इंशाल्लाह फिर अगला व्लॉग शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।